जिलान के चारों ओर अंधेरा छा गया था। ज़रीन मोती की चमक अब रोशनी नहीं, एक कांच जैसी कैद बन चुकी थी, सुंदर पर अटूट। वह एक पारदर्शी बुलबुले में सांस ले रही थी, अकेली, शांत। हर पल उसे अपने किए पर पछतावा होता। क्या मैंने सच में प्यार के लिए अपनी आजादी छोड़ दी? क्या कोई मुझे वैसे देख पाएगा जैसे मैं सच में हूँ इन चेहरों के पीछे? और फिर एक दिन मोती के बाहर एक आहट हुई। कायरन। वह बार बार उसी जादुई जंगल में आता जहाँ पहली बार जिलान मिली थी, जहाँ पैरों के नीचे चमकते फूल खिले थे। उसे महसूस हो गया था कि जिलान कोई साधारण लड़की नहीं, कोई रहस्य है और शायद किसी कैद में है। कायरन ने वही जादुई किताब खोली जो जिलान ने उसे कभी दी थी। पन्ने पलटे और फिर एक मंत्र सामने आया। जिस दिल में सच्चाई हो वही ज़रीन मोती को चीर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसका प्रेम निस्वार्थ और सच्चा हो। कायरन ने अपने दिल की गहराई से एक रोशनी निकाली। कोई तलवार नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ प्यार। वह जिलान के कैद मोती के सामने खड़ा हुआ, आंखें बंद करके बोला, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर रहा जिलान, मैं खुद को तुम्हें सौंप रहा हूँ जैसा मैं हूँ। न कोई राजकुमार, न कोई योद्धा, बस कायरन। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरे दिल की सच्चाई तुम्हें छू लेगी। और फिर ज़रीन मोती में एक दरार आई। पहली बार रोशनी अंदर घुसी। जिलान ने आंखें खोली, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कायरन के छूते ही मोती कांच की तरह टूटने लगा और जिलान आजाद सांस लेती हुई उसके बाहों में आ गिरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वह मोती टूटा, उसी में कैद बाकी 4 राजकुमार, यूरिन, आयरोक, फिनारो और सिवरन भी आजाद हो गए। हर राजकुमार के सीने पर एक चमकता हुआ निशान उभरा, वही जो कभी जिलान ने छोड़ा था, लेकिन अब वह सुनहरा नहीं, शुद्ध सफेद रोशनी में बदल चुका था। हर राजकुमार समझ गया कि वह बस एक परछाई के शिकार थे और अब उन्हें जिलान से कोई शिकायत नहीं थी। तुम्हारी मुक्ति हमारी भी मुक्ति बन गई जिलान, फिनारो ने कहा और बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब सारे घाव भरने लगे थे। जिलान और कायरन का प्रेम। कायरन अब जिलान को एक नई तरह से जानने लगा। न जादूगरनी, न राजकुमारी, बस एक लड़की जो खुद की तलाश में थी। जिलान भी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह केवल सपनों में जीने वाली नहीं थी, बल्कि सच्चाई को अपनाने वाली बनी। वो दोनों जादुई बगीचे में समय बिताते, पेड़ों की छांव में कहानियां बांटते और चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाते। एक दिन कायरन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जिलान, क्या तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगी? न किसी उपाधि के साथ, बस अपने रूप में। जिलान मुस्कुराई और पहली बार पूरे दिल से हाँ कहा। शादी का जादुई दृश्य पहाड़ियों के बीच एक जादुई झील के किनारे। सारे राजकुमार, राजा, जादूगर और प्राणी एकत्र थे। जिलान ने हल्के हरे रंग का फूलों से सजा हुआ परिधान पहना था और कायरन ने पृथ्वी के रंगों वाला सादा लेकिन शाही वस्त्र। फूलों की सुगंध, बादलों से छनती हुई रोशनी और एक नीला मोर जो उस दृश्य के बीच नृत्य कर रहा था। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये मोक्ष का उत्सव था। किसी ने पूछा, अब ज़रीन मोती कहाँ है? कायरन ने मुस्कुराकर कहा, अब वह एक जादुई दर्पण है जिसमें हर कोई अपना असली चेहरा देख सकता है, अगर देखने की हिम्मत हो। प्रेम सिर्फ बंधन नहीं तोड़ता, वह हमें स्वयं से मिलाता है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।